देते थे, सब कुछ करते थे, मदद करते थे, क्योंकि 300 बीघे जमीन के राजा रूप में बाबा थे। और बाबा अयोध्या दास वो संपत्ति चोरों के डरों के चक्कर में ये गाड़ गुड़ के जो रखते ये थे। संपत्ति बघौली एसओ के द्वारा राजस्व में जमा की गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, राजस्व का कोई अधिकार नहीं होता है। क्या ये मुस्लिम अगर मस्जिद में निकलती, क्या ले लेते हैं? असली बात पे आ जाओ, क्या ले लेते? नहीं लेते। तब उनका वो फतवा जारी होता, क्योंकि हिंदुत्व बाबा हमारे सीधे थे, तो उनको कुछ भी धमका के किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, लेकिन मुस्लिम में होती नहीं ले पाते। नहीं, अगर एसओ से बात करें तो वो कहेंगे हमने एक लीगल प्रोसेस के अंतर्गत कार्रवाई लीगल की है। प्रोसीजर केवल हिंदू धर्म पर ही लागू होता है, मुस्लिम पर क्यों नहीं लागू कर पाते ये लोग? नहीं, तो आप लोगों को जब जानकारी हुई तो आपने एसओ से कोई बात की इसके विषय में? हमने सोचा, अभी फोन किया, अभी फोन मिला है। हमने कहा बाबा को पर्ची दो, अब कोर्ट जाए। अब बाबा मंदिर में पूजा करें कि कोर्ट कचहरी और चक्कर एक लगाएंगे? चीज यहाँ पे देखी जा रही है कि अगर देखा जाए, जैसे पहले घर में बनते थे, तो आज भी जब लोगों के घर बनते हैं तो उसके नीचे 1-2 रुपए रखे जाते हैं, और वही चीज यहाँ पे मौके पे जो देखी जा रही है कि बिल्कुल न्यू के पास में मिले। तो एक सिस्टम ये था कि जब गेट रखा जाता था, मूर्ति आज भी हम लोग रखते हैं, तो चांदी का सिक्का रखते हैं, गेट रखा जाता है तो उसमें कलश में, तो हो सकता है, ये भी हम नहीं कह सकते ना, हम उस समय देखें, लेकिन हो सकता है अयोध्या दास बाबा द्वारा ये कलश रखा गया होता, कलश के रूप में रखे गए हों। गेट है, गेट के पार पड़ोस मिली है, तो ये संपत्ति मतलब मंदिर की हुई और भगवान की है कि क्या पता, कलश का पैसा तो भगवान का होता है, ना कि किसी अन्य का होगा। इस पर पुलिस का या प्रशासन का या सरकार का कोई अधिकार नहीं। तो इसके अगर मिला, उसके बाबा को रसीद कुछ मिलेगी तो उसके लीगल प्रोसेस के लिए आप लोग जाएंगे? नहीं, हम लोग क्या तो सहयोग करेंगे बाबा नहीं, का? पूरा सहयोग करेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जो खर्चा होगा हम लोग लड़ेंगे और झेलेंगे भी। लेकिन ये तरीका सनातन के खिलाफ जो हुआ, ये इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये मंदिर का इतिहास या यहाँ आसपास का आपको कुछ जानकारी? इतिहास क्या, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे बाबा अयोध्या दास वगैरह, यहाँ पे चौहानों के द्वारा, यहाँ पे बहुत पहले लोग बताते हैं गोविंद लोध कोई आए थे, और गोविंद लोध द्वारा ये पृथ्वीराज चौहान के कुछ वंशज वगैरह जो भी हो, हम थोड़ी थोड़ी है, लाए गए थे। जहाँ पे पहले उस धोबी राज था, बड़ा बहुत आतंक था यहाँ पे, धोबियों का राज्य था। हाँ, ये धोबी राज था, बहुत बड़ा आतंक था उनका। तो यहाँ चौहान वंशों ने, जो पृथ्वीराज चौहान की सेना आई, उसने खुद तहत नहत किया, जो भी आक्रमण करके, और फिर यहाँ पे महात्मा वगैरह सब रखे गए, पूजा पाठ कराया गया। तो उसी जमाने के सब मठ मंदिर हैं पृथ्वीराज चौहान की सेना के द्वारा बसाए हुए, और वही ये 4 गांव चौहान हैं, और ये आस पड़ोस जो मढ़िया हैं, ये उन्हीं सेना के द्वारा बसाई हुई, और वहाँ पे महात्मा जो भी महात्मा रूप में थे लाए गए, और ये सब जमीन उनको बाबा लोगों को दी गई, और ये जमीन इस बेस पे मढ़िया बसाई गई थी कि कोई आपदा आ जाती तो मंदिर से वो मंदिर, बाबा तो अकेला सब तो खाता नहीं लेंगे, हाँ। तो जनता के हित के लिए बसाई गई। मतलब एक 300 बीघे है, तो अगर कोई आपत्ति आती है तो यहाँ से सुविधा या जब पब्लिक तक पहुँच जाती है। हाँ, क्योंकि बाबा करेंगे क्या, समाज सेवा। ये एक स्टेशन रूप में था कि जनता को विशेष रूप में अगर विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो मंदिर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती तो है। पैसा जो है राजस्व में जाने से पब्लिक में यहाँ कैसा क्या माहौल है? पब्लिक में रोष है, लेकिन कुछ ऐसे